को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी। कि बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर का ध्यान रखना। ओके डैडी बाय। मेरा बच्चा सच में बहुत भोला है। मैंने वो पिल्स खाई थी, मेरा बेबी ठीक तो होगा ना? वैसे एक बार खाने से कुछ नहीं होगा। क्या करूं मैं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। कोई भी माँ अपने बच्चे को हार्म नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। बेबी तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब मैं वो पिल्स नहीं लूंगी, जो होगा आगे चल के देखा जाएगा। पर अभी मुझे अपने बेबी के साथ खुश रहना चाहिए। मेरी प्यारी प्रिंसेस जल्दी आ जाओ। शायद तो ठीक कह रही थी, आज नहीं तो कल जैसे मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ वो भी मुझसे करने लगेगा। वीक कहाँ हो तुम? प्लीज नीचे आओ जल्दी। इस शुगा ने सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रखा है, कभी ये मांगते तो कभी वो। फिर भी नीचे शुगा के पास जाती है। क्या तुम इस तरह गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज बना दो। क्या अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले खाया था, इतनी जल्दी तुम्हें भूख लग गई? पेट है या कुआं? कुआं ही समझ लो। जब मैं परेशान होता हूँ तो मुझे बहुत तेज भूख लगती है। तुम मुझे किसी भी एंगल से परेशान नहीं नजर आ रहे। प्लीज बना दो ना प्यारी भाभी। मुंह बंद करो अपना, तुमने मुझे परेशान कर दिया है। प्लीज बना दो ना, मैं यहाँ इतना दुखी बैठा हूँ, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अगर तुम इतने खाली बैठे हो तो ऑफिस क्यों नहीं गए? और तुम तो मेरी प्यारी भाभी हो ना, बना दो। बस बस मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, जा रही हूँ बनाने। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैं तुम्हें कोई काम करने के लिए नहीं बोलूंगा। अब चुपचाप से खा लो, दोबारा मुझे कोई काम करने के लिए मत कह देना। अब तुम्हें जो भी चाहिए खुद लेना। मैं ऊपर नीचे इतना नहीं कर सकती सीढ़ियों से। सॉरी वी, अब नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें। मैं बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ और अब बोलना भी मत। मेरे सर में दर्द होने लग गया। तुम भी ना शुगा अपना काम खुद किया करो। वैसे शुगा, क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो? मेरे बेबी के बारे में सुन के तुम्हें शौक नहीं लगा क्या? आगे मुझे शौक क्यों लगेगा? तुम आज मेरे भाई के साथ कितने महीनों से रह रही हो, तो मैं किसी और पे शक क्यों करूं? ऑफ कोर्स ये मेरे भाई का ही बेबी है। सच कह रहे हो तुम? कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसे पता होता है कि उसके बच्चे का फादर कौन है। तुम्हें पता है ना, तो किसी और को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तुम सच में बहुत अच्छे हो। जिमिन बहुत लकी थी, उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला। मैं हमेशा उसी की साइड रहता हूँ जो गलत नहीं है। और अगर मेरे फैमिली मेंबर कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं उनके खिलाफ भी जा सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच शुगा। मुझे तो लगा था जंगकुक के अलावा किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे पास, और जंगकुक भी मुझे इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है मैं उसकी वाइफ हूँ। तुम आखिर ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और अगर मेरे भाई को सच पता चला, वो नहीं समझेंगे तो मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम भाई से प्यार करती हो है ना? झूठ मत बोलना मुझसे, तुम्हारे चेहरे से पता चलता है। तुम जिस तरह शर्मा रही हो ना, तुम्हारी हंसी ने सब बता दिया। और तुम्हारे चेहरे से ये पता नहीं चलता कि तुम दुखी हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही है, तुम जरा भी दुखी नहीं हो। याद दिला दिया तुमने, मेरी जिम्मी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। शुरू हो गया, फिर से रोने बैठ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा मेरी जिम्मी ने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? वो मुझसे प्यार नहीं करती क्या? ठीक है तुम रोते रहो, मैं रूम में जा रही हूँ। फिर भी वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। कुछ भी हो जाए, जिम्मी मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। जिमिन मुझे तुमसे बात करनी है। शुका? हाय जिमिन, बड़ी अच्छी लग रही हो। बस अच्छी लग रही हूँ और कुछ नहीं। शर्म नहीं आती किसी और के दुल्हन से मिलने आए हो तुम? किसी और की दुल्हन होना तो तुम्हें मेरा ही है। अच्छा मेरा मन तो तुम्हें खाने का कर रहा है। हाँ? आप तुम यहाँ मेरी बेटी के रूम में क्या कर रहे हो? सब लोग बाहर है तो तुम अंदर क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने होने वाली भाभी के रूम में इस तरह घुसते हुए? अभी मेरी भाभी नहीं है, शादी के बाद होगी।
शादी अभी कुछ देर में हो ही जाएगी। आखिरी बार मेरी बेटी से मिलने आई हो, मिल लो, मैं मना नहीं करूँगा तुम्हें। आप मना कर भी नहीं सकते। अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो कब का आपकी बेटी को भगा के ले जाता। भगाने की बात कर रहे हो? यकीन नहीं हो रहा आरम का बेटा ऐसा है। खैर बकवास छोड़ो, जितना मिलना है मिल लो मेरी बेटी की शादी होने तक, फिर उसके बाद सारी जिंदगी तड़पना। तुम्हारा डैड ना बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। दिमाग गर्म ही रहता है क्या हमेशा? मेरे डैड बहुत स्वीट है, पर पता नहीं किस टाइम बहुत गर्म चल रहा है। मुझसे सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मन तो कर रहा है तुम्हें भगा के ले जाऊं यहाँ से। तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें भगा के ले जाती। जद खेले वाला ना तुम और नी जिंजा दिल में चला खाने गया मैं होया फिरदा। थोड़ा सब्र करो बेबी, गंदा। फिर चुका वहाँ से बाहर चला जाता है। और आपको खुशी हो रही है क्या? मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। वो इसलिए क्योंकि मीनू के घर से हमारा रिश्ता जुड़ रहा है। पर एक बात की मुझे खुशी है, मेरा बेटा इन सबसे दूर है। आप कैसे फादर हो? आपकी खुशी आपके बच्चों में होनी चाहिए। हाँ तो फिर वो लड़की हमारे बेटे से दूर हो जाएगी, हमारा बेटा खुश ही रहेगा, इसलिए मैं भी खुश रहूंगा। आपसे बात ही करना बेकार है। आप अपनी ईगो को साइड में रखे मीनू से बात नहीं कर सकते क्या? कब तक ऐसे लड़ाई चलेगी आप दोनों की? मीनू को मुझसे माफी मांगना चाहिए, मैं उसके आगे नहीं झुकूंगा। पता नहीं अपनी कंपनी कैसे चला रहे हैं। दिमाग तो आपके अंदर है ही नहीं बिल्कुल। जिन तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, तुम चुप रहो। जब से शादी हुई है तुम्हारे घर आई हूँ ना, तब से चुप ही हूँ। तुम्हारे भैया के आगे चुप रहूं, तुम्हारे भाभी के आगे चुप रहूं? तुम्हारी शादी मुझसे गलत हो गई। तुम्हारी शादी तो गूंगी से होना चाहिए था, फिर चुप ही रहती, कुछ बोलती ही नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। मैं तो मजाक कर रहा था, गुस्सा क्यों होती हो? दांत दिखाना बंद करो, खजूर कहीं के। वाओ, कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है। कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है ना? मम्मा मेरी सिस्टर कब आएगी? आपने कहा था जब मैं स्कूल से आऊंगा वो आ जाएगी। हाँ बेटा जल्दी आ जाएगी सिस्टर। अभी शादी में है ना, अभी ऐसी बातें नहीं करते। पर मम्मा आपने कहा था मेरी सिस्टर आ जाएगी। तुम्हारी सिस्टर पार्टी के बाद आएगी। अब बस चुप हो जाओ, ओके? चैनशु, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेरी बात सुनो। अभी नहीं, मैं किसी से बात कर रही हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे, ओके? सुन लो, जो पार्टी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यही कहीं होगा। परेशान क्यों हो रहे हो? आ जाएगा। आज के दिन वो कहीं नहीं जा सकता। मैंने उसे पूरे पार्टी में देख लिया, पर वो कहीं नहीं दिख रहा मुझे। वो शादी छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। वो मेरा बेटा है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कुछ देर में शादी शुरू होने वाली है। क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों हो? और जो कहाँ है, शादी शुरू होने वाली है। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। और शादी शुरू होने वाली है अभी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, शादी शुरू होने वाली है। जीहूब कहाँ है? उसे मैंने देखा नहीं, कहीं नहीं गया है। वो बस आता ही होगा अभी। Some time later. कितनी प्यारी लग रही है वो। मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। सच में मेरी बहू बहुत प्यारी लग रही है। वो अभी तुम्हारी बहू हुई नहीं है। पहले जोब को तो बुलाओ। हेलो एवरीवन, मैं जिमिन। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी शादी है। और शादी के दिन कौन खुश नहीं रहता? इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपने पापा से करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक सारी विश पूरी की उन्होंने मेरी। एक बार में अपने पापा को छोड़ के जाना बहुत डिफिकल्ट है। उनके लिए मुझे विदा करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं अपने डैड से बस इतना ही कहूँगी, थैंक यू सो मच मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। आई लव यू। मेरी जिमिन सच में कितनी प्यारी है। सच में मुझे मेरे भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब जो किस्मत में लिखा हुआ होता है वही होता है, हम क्या कर सकते हैं। मेरी बेटी ने तो मुझे रुला दिया। आपका बेटा कहाँ है? शादी शुरू करते हैं अब। हाँ वो बस आता ही होगा, आप थोड़ा सा वेट करो, बस वो अभी आता ही होगा। मॉम मैं आ गया। लो जोब आ गया, चलो अब शादी शुरू करते हैं।
जेहोब के साथ वो कौन है? बेटा जेहोब, तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? और मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ थे तुम अभी तक? मॉम, मैंने और हारी ने शादी कर ली है। जेहोब बेटा, तुम पागल हो रहे हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जेहोब मजाक का टाइम नहीं है, शादी शुरू होने वाली है। हम सच कह रहे हैं, हमने शादी कर ली है। मैंने हारी से शादी कर ली है। पागल हो गया आपका बेटा, दिमाग खराब हो गया उसका। वहाँ मेरी बेटी शादी के लिए खड़ी है और ये सब क्या है? जेहोब बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये सब तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी शादी जिमिन से होनी थी, ना कि इस लड़की से। मैंने कहा था ना। आई एम सो सॉरी मॉम, पर मैं हारी से प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी करने का पूरा हक है। तुम्हारी शादी हम नहीं मानते जेहोब। हैं, ये क्या बात होती है? हमारे पास कोर्ट के लीगली पेपर्स हैं, हमने शादी की है। आप तो क्या, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये सब क्या हो रहा है? इन दोनों ने सच में शादी कर ली? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, भाई भी ऐसा कर सकते हैं? जो बेटा, तुम्हारी मॉम डैड की क्या इज्जत रह जाएगी? इतने सारे लोग आए हैं। तुम्हारी तो तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बेटी के साथ? आखिर मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, आपकी बेटी मेरे साथ खुश नहीं रहती। मना कर देते, शादी के लिए हाँ क्यों की फिर? हाँ, प्रेशर में आके कोई भी शादी के लिए हाँ कर दे। मीनू प्लीज जेहोब को छोड़ो। हमारे बीच में मत बोलो, ये हमारे बीच की बात है। मेरी बेटी से शादी के लिए हाँ करके लास्ट मोमेंट में से छोड़ के दिया। तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं मार डालूंगा। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। मीनू प्लीज मेरे बेटे को छोड़ो, उसे छोड़ दो प्लीज। मुझे चाहे कुछ भी कहो, पर अगर बात मेरी बेटी पे आती है ना, तो ना ही मेरा गुस्सा कंट्रोल में होता है, ना ही मैं। प्लीज अंकल, जेहोब को छोड़ दीजिए मेरे लिए। फिर मीनू हारी के कहने पे जेहोब को छोड़ देता है। जेहोब मुझसे प्यार करता है, आपकी बेटी से नहीं। और क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करवाना चाहेंगे जो किसी और से प्यार करता हो? आप अपनी बेटी की शादी जेहोब से करवाते तब तो आप और बुरा करते अपनी बेटी के साथ। हारी, इन सबको समझाने का कोई फायदा नहीं है। हमारी शादी का इन्हें प्रूफ चाहिए है ना? अभी क्या करने वाले? जो बेटा, तुमने ये सब क्या किया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई नो बच्चों के लिए सही डिसीजन पेरेंट्स लेते हैं, पर मुझे जिसके साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है, मेरा डिसीजन भी तो मायने रखता है। चलो हारी, हम चलते हैं। पापा, मेरा दूल्हा भाग रहा है, प्लीज उसे रोकिए, कुछ करिए। पापा, मेरा दूल्हा भाग गया, मैं क्या करूं? आप ही बताइए। इसका मतलब अब मेरी शादी नहीं होगी। पापा, वो चला गया। रुक जाओ जेहोब। कुछ नहीं हो सकता, मेरी और हारी की शादी हो गई है। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके इतनी आसानी से तुम चले जाओगे यहाँ से? तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ जेहोब बेटा, कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें जिमिन से शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हें जिमिन से शादी करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे तुम हारी से शादी करो फिर किसी और से। व्हाट नॉनसेंस मॉम, क्या बकवास कर रही हैं आप? मेरी शादी हो गई है ऑलरेडी। मैं सच कह रही हूँ बेटा, प्लीज रुक जाओ, कहीं मत जाओ। तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, उसकी जिंदगी बर्बाद की है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बेटा जेहोब, तुमने मीनू को गुस्सा दिला के बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी जिमिन से। अभी शादी नहीं होगी, तुम्हारा पूरा परिवार अब बर्बाद होगा। बर्बाद करके रख दूंगा मैं तुम्हें। पापा गुस्सा कर रहे हैं। तुम लोग अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। मीनू बस करो, अब और ज्यादा मत बोलो। तुम्हारी बेटी का भी सवाल है, उसकी इज्जत का सवाल है। सबके सामने ऐसे नहीं बोलते, बाद में बैठ के बात करेंगे आराम से हम। प्लीज आप इस तरह गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। अब शांति से बात नहीं होगी। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, बर्बाद तुम लोग होगे। पापा प्लीज अब रहने दीजिए, कुछ भी मत बोलिए प्लीज। जिमिन,
बेटी से दूर हटो तुम। हिम्मत मत करो उसके करीब जाने की तुम। जी हो बेटा, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। यकीन नहीं हो रहा मेरा बेटा ऐसा भी कर सकता है।